जोहार साथियों। जैसा कि अभी हम विमर्श न्यूज के प्रांगण में आपके सामने मौजूद हैं और आपसे कुछ बात करेंगे। अभी हम डहरे टुसु पर्व के बारे में आपसे बात करेंगे और इसकी बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। डहरे टुसु पर्व बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा मनाया जाता है। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का जो पृष्ठभूमि रखी गई है, जिसकी शुरुआत की गई है, वो कुर्मी समाज के द्वारा की गई है। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच डरे टुसु पर्व और उससे जुड़े दूसरे त्योहारों को आगे बढ़ाने पर जो संस्कृति खो चुकी है उसको आगे लाने के लिए ये किया जाता है, इसका आयोजन। और बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का मूल मकसद यही है कि लोग अपनी परंपरा, संस्कृति, पहनावे को जाने पहचाने और उसमें उसको ताल ठोकते हुए आगे बढ़े। इसी क्रम में ये एक पर्चा बनाया गया है डरे टुसु पर्व का। देख सकते हैं इसमें 5 पैराग्राफ है। पांचों पैराग्राफ के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं डरे टुसु पर्व, और ये पांचों पैराग्राफ के बारे में आपको जानकारी देंगे विस्तृत रूप से। पहले पैराग्राफ के बारे में हम आपसे पहले चर्चा करते हैं। डरे टुसु पर्व जो है पहले टुसु पर्व के नाम से जाना जाता था, लेकिन डहरे टुसु पर्व के नाम से ये 3 बार से हो रहा है। चौथी बार है जब ये डहरे टुसु पर्व मनाया जा रहा है। डहरे टुसु का मतलब है, डहर मतलब यानी सड़क। सड़क पर नृत्य करते हुए, संस्कृति को उल्लेखना करते हुए, विवेचना करते हुए, उसकी प्रारंभिक सोच को दिखाते हुए। डहरे टुसु पर्व के बारे में जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, 3 बार से यह कार्यक्रम बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि साल शुरू होने के पहले रविवार को यह पर्व, डहरे टुसु पर्व, जमशेदपुर में मनाया जाता है और साथ में और जगह पर मनाया जाता है, लेकिन जमशेदपुर की बात हम पहले करेंगे। विगत 4 जनवरी को 2026 को डहरे टुसु पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर हम यह बताना चाहेंगे कि यह सांस्कृतिक और मूल भावना से जुड़ा हुआ चेतना का पर्व है। इससे पहनावा, ढोल नगाड़ा, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें दिखाए जाते हैं और एक तरह से इसमें पूरी समाज के बारे में उल्लेखनीय चर्चा दिखाई जाती है, उसका विवरण दिखाया जाता है। तो इस पर हम बात करेंगे। पहले पैराग्राफ में हम आपसे बात करेंगे। यह डहरे टुसु पर्व निमना चौक से, जो कि तिलका मांझी चौक है, वहां से शुरू होता है और साची के आम बगान तक जाता है पिछले 3 सालों से, और ये चौथा साल है। इस बार भी बहुत जोर शोरों से लाखों की संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है। डहरे, अब हम बात करेंगे दूसरे पैराग्राफ के बारे में। इसमें लिखा गया है कि डहरे टुसु पर्व क्या है। डहरे टुसु पर्व लोक नृत्य, संस्कृति, सामूहिक चेतना, उसकी भाषा, समाज की लिपि और साथ में उसके नृत्य को दिखाते हुए एक सांस्कृतिक भागीदारी को बढ़ाने का एक कार्यक्रम है, जिसे डहरे टुसु कहते हैं। डहरे टुसु का यह मतलब है कि टुसु पर जो घर, आंगन और गांवों में सिमट के रह गया था, उसे सड़कों पर लाकर दिखाया जाए, उसका प्रदर्शन किया जाए और उसकी भागीदारी को आपको सामने दिखाया जाए। यह इसकी बहुत बड़ा एक सोच है इसके पीछे। लेकिन डहरे टुसु के माध्यम से इसे सड़कों पर लाकर लोगों के बीच दिखाने की कोशिश जो की जाती है, वो बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, जो कि और समाज के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन इस समाज को दिखाने के लिए यह प्रयास किया जाता है। इसके लिए इस समाज को धन्यवाद। अब हम तीसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं, तीसरे पारे की ओर चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि पिछले 4 सालों में बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा 19 कार्यक्रम किए गए हैं, 19 उल्लेखनीय कार्यक्रम, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कुछ निम्न संक्षिप्त तौर पर। जैसे कि डहरे करम रामगढ़ में मनाया जाता है। डहरे सोराय यानी कि ये रांची, गोड्डा और गिरिडीह में मनाया जाता है। और डहरे टुसु मुख्य तौर पर धनबाद और जमशेदपुर में मनाया जाता है। ये त्योहार हैं कुर्मी समाज के। इनको बहुत ही सांस्कृतिक और भाषा को सर्वोपरि रखते हुए, भाषा को आगे बढ़ाते हुए, भाषा की लिपि को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कुड़मारी लिपि ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपने आप जान के बोल भाषा में, जैसे हर जाति जनजाति की अपनी भाषा होती है, उस तौर पर ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बढ़ाया जाता है। एक और इसमें त्योहार है डहरे सोराय चांचर, जो कि जीटी रोड पर 81 गोष्ठी, जो कुर्मी जनजाति, कुर्मी समाज का है, उसके द्वारा 81 किलोमीटर की यात्रा तय करके मनाया गया था। ये जो कि काफी सराहनीय कार्य था और काफी
मशहूर और काफी बेशुमार तरीके से इसको मनाया गया और बहुत ही मीडिया के हलकों में इसकी बहुत सारी सराहनीय ताज दिया गया इसको। इन आयोजनों में कुर्मी समाज की एकता, अखंडता, सामाजिक चेतना, भाषा का विस्तार, सामाजिक संतुलन और समाज के संस्कृति को दिखाया है और कुर्मी समाज के एकता को दर्शाया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। अब हम आते हैं चौथे पैराग्राफ पर। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के आयोजन द्वारा ये कुर्मी समाज की यह यात्रा यह दर्शाती है कि समाज के स्मृतियों से या समाज के जो बहुत नामी चेहरे हैं जिन्होंने झारखंड के एकता और झारखंड की आजादी मतलब स्वतंत्र राज्य की आजादी के लिए जो काम किया है, उनके सिर्फ स्मृतियों से ही नहीं बल्कि सतत अभ्यास और भागीदारी से ही कुर्मी समाज आगे बढ़ेगा और उनकी संस्कृति, लोकगीत और अन्य भाषा की नियमितता को दिखाते हुए ही आगे बढ़ेगा। अब हम चौथे पैरे पे आते हैं। इसमें यह उल्लेखनीय किया गया है कि कुर्मी समुदाय और बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम सिर्फ स्मृति नहीं, जो कि इस समाज के बलिदान दिए हुए बड़े बड़े चेहरे, जैसे कि आप जानते होंगे कुर्मी समाज के बड़े बड़े चेहरे की स्मृति से ही नहीं, सिर्फ साथ में सतत भागीदारी और सतत संस्कृति को दिखाते हुए चला है। साथ ही बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, जीटी रोड, गोड्डा, गिरिडीह जैसे क्षेत्रों में बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का जो आयोजन किया गया, सोहराय पर्व, चांचर सोहराय, रेयन पर्व, डहरे करम, डहरे टूसू, इस कार्यक्रमों को उल्लेखनीय किया गया है और साथ में यह भी कहा गया है कि इन कार्यक्रमों को हम आगे भी विगत सालों में करते रहेंगे। और 31 दिसंबर 2025 को धनबाद में डहरे टूसू पर्व बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाएगा और साल के पहले रविवार को, जिस तरह आपको पता होगा कि साल के पहले रविवार को डहरे टूसू पर्व मनाया जाता है जमशेदपुर में, इसका आयोजन होने वाला है डिमना चौक से लेकर आम बागान तक और इस आयोजन में बहुत लोगों की भागीदारी रहेगी। कुर्मी समाज के अलावा अन्य वर्गों के समाज भी यहाँ पर आके उपस्थित हो सकते हैं, उनके लिए भी कोई कमी कसर नहीं रहेगी, ये भी इसमें दर्शाया गया है। और आगे इस तरह कार्यक्रम होते रहेंगे जिससे समाज के बारे में एक अच्छा स्वरूप और अच्छा ढांचा लोगों को देखने को मिले। जैसा कि इस आखिरी पारे में उल्लेखित किया गया है इस पर्चे के द्वारा कि 4 जनवरी 2026 को डहरे टूसू पर्व जमशेदपुर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्यों और साथ में सामूहिक बैनर्स और तख्तों के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा और उल्लास के साथ चलते हुए अपने नृत्यों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा डिमना चौक से आम बागान तक धीरे धीरे चलते हुए अपने संस्कृति को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसकी गूंज पूरे शहर और पूरे राज्य तक उठेगी। जैसा कि इस पर्चा में कहा गया है कि यह आयोजन किसी जुलूस और प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, जबकि यह समाज के विभिन्न जातियों, जनजातियों और हर उम्र, हर तबके के लोगों के लिए भागीदारी सुनिश्चित करेगा और हर लोगों का स्वागत करेगा। और यह कार्यक्रम अपील करता है कि हर समाज के हर विभिन्न वर्गों के महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, किशोर अवस्था के बच्चे इस पूरे कार्यक्रम में हर तरह से स्वागत योग्य हैं और आ सकते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। इसके साथ साथ इनकी यह भी अपील है कि इस कार्यक्रम में सफलतापूर्वक सब लोग शिरकत करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुमूल्य योगदान दें और समर्थन दें। और बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही अच्छे शब्दों में इस पर्चा के बारे में कहा गया है कि शब्दों से बाहर निकलते हुए कर्म पर ध्यान दें और इस कार्यक्रम को उत्सव और उल्लास के साथ साथ मनाएं और मनाते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस आयोजन को मन से लेकर सड़कों पर लाएं और इस उत्सव को 2026 के टूसू पर्व को सफल बनाएं और काफी सुंदर मनोरम दृश्य में बदले। तो जैसा कि आपने पूरे कार्यक्रम को मेरे शब्दों के माध्यम से समझा और मैं आशा करता हूं कि आप इसको मिस नहीं करेंगे या भूलेंगे नहीं और आप 4 जनवरी को वहां डिमना चौक पर भारी जोर शोर भीड़ के साथ उपस्थित होंगे और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।